जी भाई, आपका नाम और प्रोफेशन क्या है और क्या सवाल पूछना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महेश कुमार हासीजा है। मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हूँ। MQM पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गैर मुस्लिमों की तरफ से खुशामदीद कहूँगा। और जिस तरीके का रिसेप्शन आपको मिला है उससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि आप पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इंडियन भी हैं। मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हमारे पास बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं जिसमें नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो किसी की मोहब्बत में लव मैरिज कर लेती हैं और इस्लाम कबूल कर लेती हैं। इस किस्म की कबूलियत जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी इंसान की मोहब्बत, किसी पैसे की लालच या कोई भी और रीज़न हो, उस कबूलियत की अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत है? मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। हमारे महेश भाई ने एक अहम सवाल पूछा है कि यहाँ कई फोर्स कन्वर्जन के किस्से हैं और कहा कि अगर कोई कन्वर्ट करता है अपने आप को, दीन को तब्दील करता है, चाहे मोहब्बत की वजह से या किसी की चाहत में, तो क्या इस्लाम में जायज़ है? महेश भाई, फोर्स कन्वर्जन और कोई लव के वजह से कन्वर्ट करता है सेम नहीं है। फोर्स कन्वर्जन के मानी किसके सिर पे बंदूक रखना और बोलना भी कबूल करो ये मज़हब को, या किसी को धमकी देना, उसे कहते हैं फोर्स कन्वर्जन। लेकिन अगर कोई मोहब्बत की वजह से कन्वर्ट करता है उसे फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते हैं। तो फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 266 में 256 सॉरी मेरी ज़रा उर्दू में गिनती और कमज़ोर है, 1 2 3 अच्छी है लेकिन उसके बाद तो 256 सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम में, हमारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कंपल्शन नहीं। तो फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी को धमकी देके उसका दीन तब्दील करना। क्या आप करेंगे, कोई इस्लाम को फोर्सली कन्वर्ट किया, मतलब बंदूक रखी या तलवार रखी, तो ये इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन आपका जो सवाल है, अगर कोई मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है तो क्या ये जायज़ है? अगर कोई मोहब्बत में कबूल करता है बिना कोई प्रेशर, अगर कोई गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, कोई मुसलमान के मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है तो ये एकदम अफजल नहीं है। लेकिन अगर वो कबूल करता है या करती है, वो कलमा कहता है या कहती है, मानता है या मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल है, तो वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है या हो सकती है। अफजल नहीं है क्योंकि उन्हें मोहब्बत की वजह से की, लेकिन वो जरिया बन सकता है। हम नहीं कह सकते दिल में झांक के क्या उसने मोहब्बत की वजह से इस्लाम कबूल किया नहीं। अगर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, कोई तलवार नहीं रखता है, बंदूक नहीं रखता है, वो अपने दिल से इस्लाम कबूल करती है, हो सकता है कि वो इस्लाम के बारे में जानती नहीं है लेकिन मोहब्बत में कबूल कर ली। आपको क्या पता, चंद महीने बाद कोई आम मुसलमान से अच्छी मुसलमान बन सकती, अच्छी मुसलमान बन सकती। तो अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर वो मानती है कि खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो हम नहीं कह सकते कि आप मुसलमान नहीं हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। एक भाई ने जो है उन्होंने कहा कि जैसे कि कुछ लोग पाकिस्तान में ख़ासकर ये चीज़ें और इंडिया में होती हैं कि मतलब मोहब्बत करते हैं लड़का लड़की, और लड़की अगर किसी और रिलीजन से है तो वो उस लड़के से शादी करके इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है और फिर बाद में जो है वो मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ वो क्या फोर्स के साथ मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उसने इस्लाम कबूल किया,
या फिर मतलब उसको किस निगाह से, किस नज़र से जो है वो देखा जाएगा। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो एक्सप्लेन किया वो आप लोगों ने सुना। ये हमारे पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन चीज़ होगी हुई है कि लड़की मतलब इस्लाम कन्वर्ट करती हैं, अपना मज़हब कन्वर्ट करती हैं और इस्लाम में आ जाती हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप इसको ज़ोर ज़बरदस्ती कह रहे हैं, ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती वो होता है जो तलवार और बंदूक की नोक पर रख के जो है वो इस्लाम कबूल करवाया जाए, जो कि इस्लाम में प्रॉपर हराम है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो इस तरह होता है कि मतलब इस चीज़ को जो गैर मज़हब होता है उसके घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे कि कोई क्रिश्चियन अगर इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान में इस्लाम में आ जाती है, लड़के के साथ शादी कर लेती है मुसलमान लड़के के साथ, तो उसके घर वाले उससे लाताल्लुकी कर लेते हैं। बिल्कुल ही मतलब मैंने सुना हुआ है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं उनका मुआशरा। यहाँ अगर कोई शादी ना ही करे, एक मिसाल के तौर पे कोई शादी ना ही करे, वो डायरेक्ट ही उसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो इस्लाम में कन्वर्ट होना चाह रही हैं, लेकिन इस्लाम में वो कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मतलब इतना प्रेशर जो उन्होंने पहले दिखाया हुआ है, मतलब प्रेशर डालते हैं। मैंने सुना है कि फैमिलीज़ जो है वो प्रेशर डालती हैं उन पे कि मतलब आप लोगों के साथ ताल्लुकी हो जाएगी, कोई आपको बुलाएगा नहीं। माँ बाप जो है वो छोड़ जाते हैं, बहन भाई छोड़ जाते हैं कि अगर आपने इस्लाम में कन्वर्ट हुए। और ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, उसने जो है वो ये सारा वाक़या मेरे साथ शेयर किया था कि इस तरह से जो है वो ये हुआ था। लड़की ने जो है इस्लाम में कन्वर्ट हुई और फिर बाद में जो है उसने मतलब उसके घर वालों ने उस पर इतना प्रेशर डाला, उसको घर से निकाल दिया और उसको मतलब उससे के साथ लाताल्लुकी कर ली। ना माँ बाप मिलते, कोई सोसाइटी का कोई बंदा, कोई रिश्तेदार उससे मिलने से मतलब मना करते थे, मिलने को तैयार ही नहीं थे। तो ये चीज़ें जो है ना वो ये मतलब इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसीलिए कहा ना कि उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो पिछली ज़िंदगी थी वो सब लोग उसको छोड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो नया इस्लाम में आए उसकी आप इमदाद करो, उसकी आप मदद करो जिस तरह से भी आप कर सको, मतलब माली मदद, उसके अलावा घरेलू मदद, जिस तरह की भी, मतलब अगर आप उसको घर लेके देते हैं या माल थोड़ा सा देते हैं, काम दे देते हैं करने के लिए, बिजनेस कारोबार कर देते हैं उसको स्टार्ट, तो इस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए कि उनको कमी जो है ना महसूस ना हो कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। हालांकि ये तो अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, ये तो अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान की मदद करने वाला है, हर इंसान को रिज़्क देने वाला है इस दुनिया में, हर इंसान को जो है वो देखने वाला है और उसके ऊपर रहमत करने वाला है। तो ये चीज़ें पता ईमान ज़रूरी है, लेकिन आप लोग भी जो है वो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस किया करो कि आप लोगों के पास अगर कोई इंसान कोई मतलब मुसलमान बनता है तो गैर मज़हब से इस्लामी मज़हब में आता है तो उसकी जितनी हो सके उतनी मदद की जाए। यार ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है, माल जो भी दुनिया में इस वक्त जो अफरा तफरी चल रही है दौलत के नशे में, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पैसे, अपना मालो दौलत इस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा मिले, जहाँ पे आपको कुछ मतलब आगे अगली ज़िंदगी में जाके आपको इसका रिवार्ड मिले। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।